और जब वो कहेगा कि साहब मैं जब चाहूँ हरम में चला जाऊं, जब चाहूँ मस्जिद नबी में चला जाऊं, मेरी पोजीशन ऐसी है, तो मैं देखूं किस टाइप का है। और जब वो कहेगा मुझे रसूल से मोहब्बत है, बेपनाह मोहब्बत है, उनकी तौहीन का इशारा भी गवारा नहीं, तो मैं कहूंगा अब इसका टाइप देखने की जरूरत नहीं, तो मेरे टाइप का है। इसलिए कि अगर आलिम होकर के ये इब्लीस ये बहका, अच्छा आज मैंने तय कर लिया कि किसी इंग्लैंड वाले को कुछ नहीं कहूंगा ताकि सब बैठ के सुन सके। इब्लीस के खिलाफ बोल रहा हूं ना, और खुदा का शुक्र है कि वो हमारी बरादरी का भी नहीं है, वो हजरत आदम की औलाद ही नहीं, आउट ऑफ बरादरी, टाट बाहर है, हुक्का पानी बंद, इससे हमें क्या लेना देना, वो आग का बना है, हम खाक के बने हैं। यही तो चिढ़ाता है, अरे खाक हो खाक, मैंने कहा क्या है, आंख से देख, पाक है, पाक। तू देखता है खाक से बने हैं, मैं देखता हूं पाक से बने हैं, तो तुझसे क्यों लड़ाई करो, इब्लीस से लड़ने क्या जरूरत है भाई, जाहिर है कि पाक से पाक ही तो दोस्ती करेगा, नापाक को तो हमेशा ही लड़ाई रहेगी। तो इब्लीस के बारे में बोल रहा हूं, और इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान इंसानों के लिए खुला दुश्मन है। शैतान इज द एनिमी ऑफ ऑल मैनकाइंड, यानी पूरी इंसानियत का खुला दुश्मन है। जब ये सबका दुश्मन है, पूरी मानवता का दुश्मन है, पूरी इंसानियत का दुश्मन है, पूरी ऑल मैनकाइंड का दुश्मन है, तो अब इसको जब हम इसको कुछ कंडम करेंगे तो सारे इंसानों को खुशी होगी कि हमारे कॉमन दुश्मन को बुरा कहा जा रहा है। इसीलिए मैंने एक क्लियरिफिकेशन किया है कि मैं पर्टिकुलर डेविल के बारे में, पर्टिकुलर शैतान के बारे में बोल रहा हूं, कोई अपने बारे में ना समझे, किसी को तकलीफ ना हो। इसके बावजूद भी अगर किसी को तकलीफ हुई तो इसका मतलब अंडरग्राउंड ताल्लुक है। मैं जब क्लियर कर रहा हूं तो बिल्कुल अलग उसको मान लेना चाहिए। इसलिए आप जरा गौर फरमाइए कि शैतान जैसे ही आया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपनी नस्ल को उससे बचाने के लिए दुनिया में जलवागर हुए। बड़ी मसलहतें हैं, इंशाअल्लाह कभी मौका मिला या अल्लामा कमरुज़्ज़मा का आदमी मद्दज़िल्लहुल अली ने याद दिलाया तो उन्हीं की मस्जिद, मान ना मान, मैं तो मानचेस्टर, सर्दियों का मौसम में मुझे कोट और चिस्टर चाहिए ही, चिस्टर को इसलिए मानकर मानचेस्टर कर लिया। इंशाल्लाह वहां पर हो गए। अभी तो मैं आपको बहुत तेजी से ले चलूं कि जब जब अंधेरे ने ललकारा है, नूर ने टाइम नहीं लिया, जब जब जुल्मतों ने चुनौती दी है, उजाले ने लपक कर बाहें लगा दी, पंजे मरोड़ दिए। और यकीन ना हो तो इब्लीस की ललकार को जो आदम ने कबूल कर लिया, उसकी चुनौती को जो स्वीकार कर लिया, और इब्लीस की फितरते फासेदा पर जो पाबंदियां अपनी तरफ से लगा दी, तो बता रहा है कि असल आदमी वही है जो अंधेरे के ललकार पर सर निगू न होने पाए, सर झुकाने न पाए। इब्लीस ने ललकारा तो आदम ने परचम उठा लिया, नूर का परचम आदम के हाथों में। और जब फिरौन की सूरत में अंधेरे ने ललकारा है तो नूर का परचम मूसा के हाथ में। और जिस वक्त नमरूद ने तारीकियों का सहारा लेकर जब वह इब्राहीमी को अंधेरे में गुम कर देने का नापाक इरादा किया था, तो नूर का परचम लहराते हुए आतश नमरूद के सुपुर्द हो गए, मगर अपनी बाहों को नमरूद की चौखट पर झुकने नहीं दिया, इसलिए कि इब्राहीम के बाप का परचम नहीं है, बल्कि पैगाम रब्बानी का बेकार इसी परचम से वाबिस्ता है। इब्राहीम का एक कदम अब ताईद इलाही का मजहर है, इब्राहीम का मुकम्मल वजूद दलील वाजिबुल वजूद बन गया है। ला मौजूदा इल्लल्लाह हकीकत की दलील बनकर के इब्राहीम तुम चमके हो, तो नमरूद के अंधेरे से टक्कर नूर का परचम इब्राहीम के हाथों में है, ले रहे हैं। और जब अबू जहल अबू लहब और नमरूद, फिरौन, इब्लीस जैसे बेशुमार लोग जमा हो गए। अब दौर में एक फिरौन नहीं है कि मूसा भेजे जाए, कोई उस दौर में एक नमरूद नहीं है कि इब्राहीम भेजे जाए, उस दौर में कोई एक इब्लीस नहीं है कि सिर्फ आदम भेज दिए जाए।
वो तो तमाम बातिल कुव्वतों, तागूती ताकतों का एक मजमूआ तैयार हो गया था समाज। इसलिए कैसा नबी भेजा जा रहा है जो सारे नबियों का मजमुआ हो, जो सारी अजमतों का मजमुआ हो, जो सारी रिफतों का मजमुआ हो, जो सब यानी ऐसा हो कि आदम अलैहिस्सलाम मोजीजा लेकर भेजे जाए, इन मोजीजा दे करके भी भेजा जाए, मोजीजा दे करके भेजा जा रहा है, नूह को मोजीजा दे करके भेजा जा रहा है, इब्राहिम को मोजीजा देकर भेजा गया। अल्लाह ने जब मूसा को भेजा तो मोजीजा देकर भेजा, मगर जब अपने हबीब को भेजा तो मोजीजा बनाकर भेजा। मोजीजा लेकर तुम्हें नहीं जाना है, मोजीजा बनकर जाना है। तुम चलो तो मोजीजा हो, तुम बोलो तो मोजीजा हो। अरे तुम्हारी अजमत तो अजमत है, तुम जहां पैदा हो जाओ वो दुनिया में सबसे आला जमीन होनी चाहिए। जिस शहर में तुम पैदा हो जाओ वो शहरों में अफजल होना चाहिए। जहां तुम लेट जाओ वो जर्रा जो तुम्हारे जिस्म से लम्स कर जाए उसे इलाही से अफजल होना चाहिए। बीवियां तो सबके पास होंगी, लेकिन महबूब जो तुम्हारी बीवी होगी वो दुनिया की तमाम बीवियों से अफजल होंगी। बेटी तो सबके पास होगी, लेकिन रसूल जो तुम्हारी बेटी होगी वो दुनिया की बेटियों से अफजल होगी। वो दो सहाबी तो सभी नबी के पास होंगे, मगर जो तुम्हारे सहाबा होंगे वो सारे नबियों के सहाबा से अफजल होंगे। अबू बकर का जवाब असहाबे ईसा में नहीं है, अबू बकर का जवाब असहाबे मूसा में नहीं है, अबू बकर का जवाब असहाबे नूह में नहीं है, और भी सहाबा है मगर अबू बकर सिद्दीक का कोई जवाब नहीं है, उमर फारूक का वहां जवाब नहीं है, उस्मान गनी का जवाब नहीं है, अली मुर्तजा शेर खुदा का जवाब नहीं है, हसन मुस्तफा का जवाब नहीं है, साद बिन अबी वक्कास का जवाब नहीं है, अबू उबैदा बिन जर्राह का जवाब नहीं है। अरे जब बिलाल का जवाब नहीं है तो अली जैसे बाकमाल का क्या जवाब होगा? मैंने पूछा ये वजह क्या है? तुम हमसे मत पूछना कि रसूल बेमिसाल है कि नहीं, दलील लाओ रसूल बेमिसाल है, प्रूव करो कि रसूल इज द मैचलेस होली प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, प्रूव इट। इसको साबित करो कि रसूल कैसे बेमिसाल है। तुम हमसे कहते हो रसूल लाजवाब है, दलील दो। तुम हमसे कहते हो रसूल बेमिसाल है, अरे मैं कहता हूं जबान पे ताले लगा लो, अब कभी रसूल की बेमिसाली पर दलील न मांगना। मेरा दावा तो ये है ए रसूल आप जिसे देख ले वो बेमिसाल हो जाए, जिस पर आप नजर डाल दें वो बेमिसाल हो जाए, जिस पर आप तवज्जो कर दें वो बेमिसाल हो जाए। इस पर अकीदे का एक मसला बयान करके गुजर जाना चाहता हूं। हर सहाबी गौसे आजम से अफजल है, गरीब नवाज से अफजल है, दाता गंजवा से अफजल है, मखदूम अशरफ से अफजल है। मैं कहता हूं हर सहाबी अफजल है। अब सहाबी की डिफिनीशन बताओ, सहाबी के दर्जे के विकार को बताओ। सहाबी कहते किसे हैं? व्हाट इज डिफिनीशन ऑफ सहाबी? तो सहाबी में दो सिफत होनी चाहिए, सिर्फ दो सिफत होनी चाहिए। जो सहाबी हो गया, एक तो रसूल को देखना, दीदारे मुस्तफा, दूसरे मौत अलैहिस्सलाम। अगर ये दो बात किसी में हो तो वो सहाबी है। अबू जहल ने रसूल को देखा, इस्लाम पर मरा नहीं, इसलिए सहाबी नहीं। और वैसे करनी को मौत अलैहिस्सलाम नसीब हुई मगर रसूल को देखा नहीं, इसलिए सहाबी नहीं। और जो रसूल को देख ले और इस्लाम पर मर जाए वो सहाबी। अफजल गौसे आजम से, अफजल गरीब नवाज से। तवज्जो चाहूंगा। अब इंग्लिस्तान के वक्त के मुताबिक एक मिसाल में पहले जवाब समझ लो, एक एग्जाम्पल को गौर से देखो। इंग्लिस्तान के टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे फजीर का वक्त है, फजीर का वक्त है सुबह 9 बजे, जोहर का वक्त है, असर का है, मगरिब ऐसा। अब कोई भी इंसान रसूल के पास इंग्लिस्तान के सुबह 9 बजे के हिसाब से पहुंच जाए, कलमा पढ़ा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुबह 9 बजे ब्रिटिश टाइम, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश टाइम, he went to holy prophet and admitted Islam. अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ लिया, मुसलमान हो गया। घर लौट के आया 9:30 बजे, 10 बजे इंतकाल हो गया। ठीक 1 घंटा मुसलमान रहा। साहबी है भी नहीं। ब्रिटिश टाइम के मुताबिक 9 बजे सुबह एक कलमा पढ़ा, 10 बजे मर गया, 1 घंटा मुसलमान रहा। साहबी है, हो गया ना साहबी, देख भी लिया, मौत इस्लाम पर मिल गई। अब वो गौसे आजम से अफजल हो गया, गरीब नवाज से अफजल हो गया, दाता गंज बख्श से अफजल हो गया।